उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गाजियाबाद का किया दौरा। इस दौरान वह पूर्व विधायक संजीव सोम के कौशाम्बी स्थित आवास पर पहुंचे। दौरे के दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने देश में प्रस्तावित जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातियों की जनगणना को लागू कर दिया है, जिससे देश को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से बड़ा फायदा होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा के अनुसार यह आजादी के बाद पहली बार है जब जातियों की जनगणना होने जा रही है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2011 में कांग्रेस सरकार ने केवल एक जनजातीय सर्वेक्षण कराने की कोशिश की थी, जिसमें वह सफल नहीं हो सकी। इसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हाल ही में देश में हुए आतंकी हमलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने तीखा बयान हुए स्पष्ट किया कि सरकार जल्द ही आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि जो विपक्ष या जिसको तथाकथित छदम इंडी गठबंधन आप बोलते हो, जो समाप्त हो चुका है, वो झूठ का पुलिंदा है। वो उस इतने साल तक कांग्रेस शासन काल में रही, फिर यूपीए शासन काल में यूपीए 1 यूपीए 2 रहा, जिसमें समाजवादी पार्टी और डीएमके और तृणमूल ऐसे लोग भी उनके दोस्त रहे, लेकिन उन्होंने कभी जातिगत जनगणना की बात तक नहीं करा। मनमोहन सिंह जी के सामने एक बार जातिगत जनगणना की बात 2010 में आई, तो उन्होंने मंत्री समूह बना दिया कि वो कराया जाए कि नहीं कराया जाए। मंत्रिमंडल समूह ने कहा कि कराया जाए, ज्यादातर लोगों की राय थी कि कराया जाए। उसके बाद इन्होंने जातिगत जनगणना न करा के केवल एक सर्वे कराया, तथाकथित सर्वे, छदम सर्वे। उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ, जबकि भारत के जो जनगणना का विषय है, संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर यह अंकित है। यह केंद्र का विषय है। केंद्र में इंडी सरकार की 60 साल से ऊपर की सरकार रही, आपने लागू नहीं किया। और आप भाजपा की जो सरकार अब आई है, 10 साल हुआ होगा, तो आप अब इनसे आप कह रहे हो कि इन्होंने लागू नहीं किया, ये उनकी जीत है। अरे जीत नहीं भाई, तुम्हारी पराजय है। तुम सर्वे करा रहे थे। अब जातिगत जनगणना का जो विषय है, अब राज्यों के सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना इन्होंने जो की है, उसके जगह पर अब एक पारदर्शी ढंग से जो जनगणना का कार्य है, वो इसमें शामिल हुआ है। अब इसमें जो निर्णय लिया गया है कि जातियों की जो गणना है आने वाली जनगणना में शामिल की जाएगी, तो ये तो इनकी पराजय है। पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों के लिए 10% का अलग से आरक्षण दिया, उसमें किंचित मात्र एक भी विसंगति पैदा नहीं हुई, समाज के किसी घटक में तनाव नहीं पैदा हुआ। ये भाजपा सरकार की सफलता रही है। अब इसको वो अपनी सफलता बता रहे हैं। मुझको लगता है ये पीडीए चला रहे हैं, और इनका छप रहा है पाकिस्तान के अखबारों में। जो पाकिस्तान का तनाव है, पाकिस्तान के अखबारों में पता चलता है कि समाजवादी पार्टी की संसद में चर्चा हो रही। बड़ी अच्छी बात करिए। पता राहुल जी के बयान वहां की मीडिया की सुर्खियों में है। जीजाजी का, रॉबर्ट जी का बयान वहां पर सुर्खियों में है। तो ये पीडीएम को लगता है इन्होंने नाम अपना बदल दिया है। ये पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, आज उसकी उन्नति के लिए बात करने वाला। अगर जातीय जनगणना होती है तो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को तो फायदा होगा ही, लेकिन आम जनता को इसका किस तरह से फायदा होगा? वो कई बार अपने नहीं, देखो, कहीं पर विकास के कार्य किसी के लिए ज्यादा हो जाते हैं, किसी के लिए कम हो जाते हैं। छात्रवृत्ति किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिली। नौकरी में पता चला कि एक ही जात के सारे लोगों को मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। तो एक ये रहेगा कि किस वर्ग में विकास की गति धीमी है, किसी में ज्यादा है। एक उसका विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा। जो कमजोर हैं उनको मजबूत करने की तरफ काम करने में आसानी होगी। अखिलेश जी का एक पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल है, अम्बेडकर की तस्वीर के साथ आधा उन्होंने, उसमें मैं एक ही लाइन का कहूंगा कि भैया, अम्बेडकर जी इस भारतवर्ष की गरीबों के नहीं, पूरे देश की आत्मा है, और इन्होंने अपना पूरा जीवन, त्यागमय जीवन, भारत के संविधान को बनाने के लिए इसलिए किया था कि सभी को अधिकार मिल सके और शोषित समाज ऊपर उठ सके। यानी भारत की उन्नति की मूल धारा का जो अस्त्र है, मंत्र है, वो अम्बेडकर जी के संविधान से निकला है। अब उस व्यक्ति को आप उपहास का पात्र मत बनाइए। वो हमारे सर्वमान्य नेता, हमारे जिस कहना चाहिए कि लोगों की श्रद्धा का केंद्र है।
उनको राजनीतिक कीचड़ में मत धकेलिए, इससे बचिए। पहलगाम की जो घटना हुई थी उससे पूरा देश उबाल में है इस समय। पूरा विश्व भी वार में है। और आप देखो कि पाकिस्तान के तो आज जो उनका पेंटागन के पूर्व चीफ थे रोबिन माइकल, उनका बयान आया है। उन्होंने पाकिस्तान के जनरल को कहा है कि ये तो लादेन से ज्यादा खतरनाक आतंकवादी है और पाकिस्तान को घुसकर मारना चाहिए। ये अमेरिका के लोग बोल रहे हैं। आज पाकिस्तान के समर्थन में एक भी देश खुले